हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। अपन ने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे मीनिंग, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर अपन ने इसके फीचर्स पढ़े थे। फिर अपन ने पढ़ा था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। फिर अपन ने पढ़ा इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर कल अपन ने डिस्कस किया था टॉपिक क्लास में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, वो आज अपन यहाँ पे इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, जो आपका एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके सबके क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की भी दो मेथड है। देयर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। इसका नाम क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड जनरली तभी यूज किया जाता है जब पार्टनर्स बार बार ना तो अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं और ना बार बार अपनी कैपिटल को बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं, तो वहां पे ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज होता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पार्टनर ने एक बार जो कैपिटल लगा दी वो लगा दी, अब कभी नहीं विड्रॉ करेंगे। कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं करते। बार बार फ्रीक्वेंटली हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं करते। साल में एक या दो बार कोई कैपिटल लगा दी या विड्रॉ कर ली, बट फ्रीक्वेंटली कैपिटल ना तो लगाई जाती है ना विड्रॉ की जाती है। तो जनरली उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं थ्रू फिक्स कैपिटल मेथड। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अपन फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन होता है? करंट अकाउंट। अब इस केस में क्या होगा, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें केवल दो ही एंट्रीज होंगी। एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की, और अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उसकी। ये जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर केवल दो ही एंट्री होंगी। एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और दूसरा कैपिटल को विड्रॉ करने की। राइट। उसके सिवा बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स कल अपन ने पढ़े थे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, तो बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट हैं, ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो किसके थ्रू किए जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। यानी जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? कल समझाया था, वो बैलेंस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो ये सब चीजें कहां पे ट्रांसफर होंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफर होंगी। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो अकाउंट बनेंगे। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री होंगी? केवल दो ही एंट्री होंगी। एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की, और एक कैपिटल अगर विड्रॉ कर रहा है पार्टनर तो उसकी। इसके सिवा बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे, बाकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगी बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, ऑल कैन बी डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो सब किसके थ्रू करेंगे अपन यहाँ पे? अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि जब फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो किस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सपोज करो देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। देखो, प्रैक्टिकली तो हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सबका अलग अलग सेपरेटली बनता है, बट एज अ स्टूडेंट एग्जाम में ही आपको अलाउड होता है कि जितने भी पार्टनर है उनका इस तरीके से आप कंबाइंड कैपिटल और करंट अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। सपोज करो देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ऐसे ही बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसकी भी दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। दोबारा बता रहा हूं, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री करेंगे? केवल
दो ही एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाएंगी, एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और एक कैपिटल को विड्रॉ करने की। उसके सिवा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में आपस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑल ट्रांजेक्शन कैन बी डन थ्रू दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट, समझ में आई बात? तो बात आती है सबसे पहली फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की। पता है कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होती है? क्लास 11 क्लास में जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री यही बनाना सीखी थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होती है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी पार्टनरशिप फर्म में? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रहे हैं? कैपिटल दे रहे हैं। तो कैपिटल किसके फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश हमारा असेट है। रियल अकाउंट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल इट इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दे रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैश या बैंक बैलेंस हमारा असेट होता है, तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कैश दे रहा है, तो इससे क्या होगा? कैश के नाम का असेट बढ़ेगा। और बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो इसलिए आपका कैश या बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दे रहे हैं, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो इसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक ऑब्लिक कैश, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो आ जाएगी। अब सपोज करो कैपिटल अगर विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल को क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपिटल को विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर क्या कर रहा है? कैपिटल निकाल रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। एंड एज पर मॉडर्न अप्रोच पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल निकाल रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गई डेबिट। और पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो पार्टनरशिप फर्म का कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बैंक बैलेंस आपका असेट होता है, असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो अगर पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है वो उसको अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, जो कैपिटल आपने विड्रॉ करी है। समझ में आई बात? अब सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। पार्टनरशिप फर्म दे रही है किसको? पार्टनर को। तो पहली बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी? तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो अब ये सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू किए जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है। बात आ रही है कैसे देंगे? तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो हम उसको करते हैं क्या? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में और बी का बी में। अब एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का क्या करेंगे?
एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गई बात? अब सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना चाहती है। तो सैलरी या कमीशन कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप बात आती है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ये सैलरी या कमीशन का अमाउंट कैसे पे करेगी? जो भी पार्टनर की सैलरी है, जो भी पार्टनर्स का कमीशन है, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो सैलरी या कमीशन है कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी या कमीशन क्या हो गया? उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट तो डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पे आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? सैलरी या कमीशन से। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, ए की सैलरी और बी की सैलरी, या ए का कमीशन और बी का कमीशन। अब ये सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करना है 31 मार्च को। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। समझ में आई बात? इसी तरीके से सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाह रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है? पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, लेना है। कैसे लेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। करंट अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट करा है किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये आपका करंट अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ जो डिविजिबल प्रॉफिट, ये कहां से आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट कहां से आ गया? याद है कल क्लास में आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, तो उसमें क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करी थी, तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचा था वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा था, जिसको हमने क्या करा था? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे? जो भी डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। करंट अकाउंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? डिविजिबल प्रॉफिट देने की एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है,
तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट था ए का और बी का। समझ में आई बात? इसी तरीके से जो भी आपका डिविजिबल लॉस होगा, डेट डिविजिबल लॉस, अगर लॉस आ रहा है तो वो लॉस का अमाउंट क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म को डिविजिबल लॉस का अमाउंट पार्टनर से लेना है। कैसे लेंगे? जो भी लॉस का अमाउंट होगा, डेट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। करंट अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन द पार्टनर, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और किस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन द पार्टनर, उसमें मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। तो फिलहाल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये करंट अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात? अब इसमें एक टॉपिक आता है ड्राइंग्स का, एक टॉपिक आता है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है पता है? बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में, इन पार्टनरशिप फर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग, दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। एक कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एक कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। एक क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। तो दो तरीके की ड्राइंग्स हो गई, वन इज ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड सेकेंड इज ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। नाउ व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी अमाउंट पे करना था, वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को नहीं दिया, उसको बुला के उसके हाथ में नहीं पकड़ाया। पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी अमाउंट देना था, जो भी प्रॉफिट देना था, वो सारा अमाउंट उसके इस करंट अकाउंट में क्या करा? ट्रांसफर कर दिया, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पार्टनर अगर इस करंट अकाउंट में से अपना अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ करके अपने घर लेके जा रहा है, पार्टनर अपनी सैलरी या कमीशन निकालकर अगर अपने घर लेके जा रहा है, पार्टनर ये डिविजिबल प्रॉफिट निकालकर अगर अपने घर लेके जा रहा है, तो ऐसी जो ड्राइंग्स होती हैं उसको बोला जाता है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। और पार्टनर ने ये जो कैपिटल लगा रखी है, इस कैपिटल को विड्रॉ करके अगर पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। तो समझ में आई बात? पार्टनरशिप फर्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग, वन इज ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड सेकंड इज ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट? कि पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी या कमीशन दिया, या डिविजिबल प्रॉफिट दिया, इस प्रॉफिट को अगर पार्टनर इस करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर कर अगर अपने घर लेके जा रहा है, तो ऐसी ड्राइंग को बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल लगा रखी है, इस कैपिटल को विड्रॉ करके अगर पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है, तो ऐसी ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। तो दो तरीके की ड्राइंग्स हो गई, वन इज ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड सेकंड इज ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। और ये जो ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल विड्रॉन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल विड्रॉन। तो जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, तो ड्राइंग जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और अगर गुड्स की ड्राइंग करी है तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, यानी फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ये ड्राइंग कहां से हुई? कौन सी ड्राइंग है? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इसका मतलब ये अमाउंट काय में से विड्रॉ करा है? करंट अकाउंट में से विड्रॉ करा है। तो यानी आपके करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया,
करंट अकाउंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो करते हैं डेबिट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, और ये जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया इसको क्लोज करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट, तो टू ड्राइंग अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, सेकंड मेथड होता है, भी पढ़ाऊंगा आगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। और जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है, जिसको अपन कैपिटल विड्रॉ बोल रहे हैं, तो इसको ड्राइंग करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आई आपको बात, क्या डिफरेंस है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट और अगेंस्ट द कैपिटल में? सबसे पहले विड्रॉ, तो जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है तो अमाउंट काय में से विड्रॉ करता है पार्टनर, अपने प्रॉफिट्स में से, काय में से विड्रॉ करता है, प्रॉफिट्स में से। पार्टनरशिप फर्म ने उसको जो प्रॉफिट्स दिए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को निकालकर जब वो अपने घर लेके जाता है तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी तो अमाउंट काय में से विड्रॉ होगा, प्रॉफिट में से। काय में से विड्रॉ होगा, प्रॉफिट में से। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है तो ये अमाउंट काय में से विड्रॉ किया जाता है, कैपिटल में से। काय में से विड्रॉ किया जाता है, कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है। ऐसी जब एंट्री करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो ड्राइंग करने की एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। और ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। इसी तरीके से जो भी बैलेंस होगा ये जो भी ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस होगा इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, बैलेंस ट्रांसफर व्हेन कैपिटल इज, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इस ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ही है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इस ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ही है। अब ये एमसीक्यू के लिए, एग्जाम में एमसीक्यू आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड तो बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं, तो आपका आंसर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो इस ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है एंड ऑफ द ईयर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एमसीक्यू में आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दिस ड्राइंग बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है देन ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट या चार्ज किया जाता है, लेकिन जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होगी तो इस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन ड्राइंग इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, लेकिन ड्राइंग अगर अगेंस्ट द कैपिटल है तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में अगर आपको केवल ड्राइंग्स वर्ड दे रखा है, बता नहीं रखा इट इज अगेंस्ट द प्रॉफिट और अगेंस्ट द कैपिटल, तो साइलेंस के केस में हमेशा आप इस ड्राइंग को क्या मानेंगे, इट इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल तभी ट्रीट करना है व्हेन इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल, तभी उस ड्राइंग को आप अगेंस्ट द कैपिटल मानेंगे। अदरवाइज इन केस ऑफ साइलेंस ड्राइंग इज ऑलवेज ट्रीटेड इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर है? तो अपन ये पढ़ रहे थे, तो अगर ड्राइंग करेगा, जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा भी क्या समझाया, साइलेंस केस में ड्राइंग को क्या मानना है, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट,
तो जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। तो इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो करंट अकाउंट को डेबिट किया, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, जब ड्राइंग अगेंस्ट द क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे ही जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होगी, व्हेन ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो यहाँ पे मैंने बताया ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब कैपिटल विड्रॉ होता है, तो यहाँ लिख रखा है टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये क्या हो गई आपकी ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। समझ में आई बात। बस इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यही एंट्रीज होती हैं। अब अपन इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। यानी हमेशा इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी। तो इन फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट ही बैलेंस होगा, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा। तो इसकी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में एमसीक्यू में आने के लिए, कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फिक्स कैपिटल मेथड, देन व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आंसर होगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बोथ, और एक और ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बनाए जाते हैं, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी उसका डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड में ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जब हम ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं, तो इसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। हो सकता है जैसे ये ए है, तो ए के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो। ये ए है, ए के करंट अकाउंट की क्रेडिट, ए में ए के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ए के करंट अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ऐसी बी के करंट अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो बी के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। तो यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्या बात समझ में आई कि आपका ये जो करंट अकाउंट होता है, इस करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो एग्जाम में आने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में आने के लिए, कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर क्रेडिट और डेबिट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही एंट्री होंगी, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और कैपिटल को विड्रॉ करने की, और बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स हम किसके थ्रू करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी बताया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट अभी अपन ने पढ़ा फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी जब बार बार पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करें, विड्रॉ करें, इंट्रोड्यूस करें, विड्रॉ करें, तो जनरली उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले वही कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक ऑब्लिक कैश, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो।
और अगर कैपिटल विड्रॉ करी है, आपने कैपिटल को क्या करा है, विड्रॉ करा है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट कैपिटल विड्रॉन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे एंड ऑफ द ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना चाहती है, तो सैलरी या कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी सैलरी या कमीशन का अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये सैलरी या कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी या कमीशन क्या है, उसका एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो हम उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, सैलरी कॉमा कमीशन से, तो यहाँ जाएगा बाय सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। अब यहाँ पे सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है, पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उसकी इनकम है, और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसका जो बैलेंसिंग फिगर निकला था वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट था। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देती है, कैसे देंगे, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट देने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है,
सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपका डिविजिबल लॉस आ रहा है, प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है, तो लॉस का पैसा पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। कैसे लेंगे? जो भी लॉस का अमाउंट है, दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने भी आपको समझाया था, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन द पार्टनर, कि डिविजिबल लॉस के केस में कब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, ये भी आगे अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। अब ड्राइंग, तो पार्ट साइलेंस में ड्राइंग्स को क्या मानेंगे? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो यह आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, जब ड्राइंग क्या होगा? अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी। और ड्राइंग अगर अगेंस्ट द कैपिटल है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक ऑब्लिक कैश, यही क्या हो गई आपकी? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल हो गई। समझ में आ गई बात? एक चीज का ध्यान रखना है, हमसे एग्जाम में गलती हो जाती है कि हम ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर कर देते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ड्राइंग का मतलब क्या है, कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट्स दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी या डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में, उस पैसे को जब पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट्स कहलाते हैं। और वो पैसा कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? वो पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कैसे देती है? अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके देती है, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वो पैसा इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये पैसा इस कैपिटल या करंट अकाउंट से निकल रहा है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये जो ड्राइंग अकाउंट है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा ये चीज। समझ में आ गई बात? बस इसमें यही एंट्री होती है। अब अपन इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। हो सकता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी ए की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका इस केस में तो ये ए का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और बी की अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो अपन बोलेंगे बी का कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। याद रखिएगा एग्जाम में आने के लिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो उस केस में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। क्लियर है क्या? कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो उस केस में तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं। अब कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
वो अपन कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।